हाय दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य कैसे बनाया भारत में अपना वर्चस्व, इसके बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य जो है कैसे भारत में अपना वर्चस्व बनाया, इसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो कोई नहीं जानता था कि वह 300 वर्षों तक राज्य करेगा। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो कोई नहीं जानता था कि वह 300 वर्षों तक राज्य करेगा। इससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगल ने अपने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया। मुगल हिस्ट्री इन इंडिया में विस्तार से जानने के लिए मुगल शासक कायम किया और भारत अपना वर्चस्व किया। मुगलों ने अपना विस्तार भारत में अपना वर्चस्व में जमाया और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो गया। साम्राज्य वंश और नाम मुगल वंश। साम्राज्य वंश नाम मुगल वंश। वंश शासनकाल 1526 से 1857 तक यह शासनकाल चला। कब से? 1526 से 1857 तक चला। प्रमुख सत्ता केंद्र स्थान दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा। प्रमुख शक्तिशाली शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल काल की प्रमुख इमारतें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, लाहौर मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्त ताऊस आदि। प्रमुख शासक बाबर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल का प्रथम शासक कौन था? मुगल का बाबर था। ये प्रथम शासक, प्रमुख नहीं, प्रथम शासक बाबर था और अंतिम शासक जो है कौन था? अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। साम्राज्य का कुल शासनकाल लगभग 331 साल का था। कुल शासनकाल 331 साल का था। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुगल वंशों के शासकों की लिस्ट। अब हम जानेंगे कौन कौन से शासक कब से कब तक राज्य किया है। चलिए, तो मुगल शासक का इतिहास के बारे में तो जानेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना और शासक। चलिए, स्थापना कब हुआ और उनके शासक कौन थे? सबसे पहले जो हमने बताया था कि शुरुआत किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर ने कब से किया था? 1526 से 1530 तक। 1526 से 1530 तक। 1530 तक किसने किया था? बाबर ने। उसके बाद हुमायूं ने 1530 से 1540। हुमायूं ने 2 बार किया था। हुमायूं ने कितने बार किया था? 2 बार किया था। एक 1530 से 1540 तक। इसके बीच में जो है शेर शाह सूरी, जो कि भारत के ही थे, शेर शाह सूरी, उन्होंने जो है इसको हुमायूं को पराजित कर दिया था। और उसके बाद शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1555 तक शासन किया था। किसने? शेर शाह ने। तो इसी बीच में इसलिए हुमायूं को 2 बार शासन करना पड़ा था। हुमायूं को कितने बार शासन करना पड़ा था भारत में? 2 बार, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। उसके बाद 1556 से शुरू होता है अकबर का शासन। किसका? अकबर का, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। 1556 से 1605 तक। सब अगर पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल, तो लगभग इसी का सबसे लंबा कार्यकाल है अकबर का। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासक रहे। जहांगीर कब से रहे? 1605 से 1627 तक मुगल काल का शासक रहे। शाहजहां 1627 से 1658 तक रहे। कितने? 1627 से 1658 तक रहे। औरंगजेब 1658 से 1607 तक रहे। कितना? 1658 से 1607 तक रहे। दूसरा हमें लगता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल इनका भी है। दूसरा बड़ा कार्यकाल 1658 से 1607 तक ये रहे हैं। मुगल इतिहास के मुगल के प्रमुख युद्ध एवं वर्चस्व। मुगल इतिहास में मुगल के प्रमुख युद्ध और उनके वर्चस्व हुए। मुगल इतिहास में मुगल का परिवार वृक्ष, मुगल समय का धरोहर, ये सब हम जानेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। औरंगजेब 30 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1617 तक हुआ था। अब यहाँ डेट वाइज है। चलिए, इससे पहले हमने आगे बता दिया है। बहादुर शाह जफर 19 जून 1617 से 19 जून 1717 से 1717 से 19 जून 1717 से 27 फरवरी 1712 तक। जहांदार शाह 27 फरवरी 1712 से 11 फरवरी 1713 तक। फर्रुखसियार 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक इनका शासन रहा। मोहम्मद शाह का 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह का। अहमद शाह बहादुर का 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक इनका शासक रहा। आलमगीर द्वितीय 2 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय 24 दिसंबर 1760 से 19 नवंबर 1806 तक रहा।
ये शाह आलम द्वितीय का भी बहुत बड़ा शासन रहा था। अकबर शाह द्वितीय 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक रहा। इनका भी शासन लगभग 31 साल तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक रहा, क्योंकि 1857 के बाद बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कहाँ, रंगून भेज दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों का इतिहास, हालांकि ये एक चैप्टर में आने वाला नहीं है, लेकिन हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत में मुगल राजवंश ने कई सौ वर्षों तक राज किया। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत उस समय एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृति और राजनीति की पहल देखी गई। मुगल वंश पूरे भारत में इससे पहले अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश आपस में भिड़ते थे। इसके बाद मुगल राजवंश का संस्थापक यहाँ आए और यहाँ से एक था बाबर, जो तैमूर लंग का पोता था। गंगा नदी की घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आए विजेता चंगेज खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अनंतः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब हुआ कि जो बाबर था, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ आके जो भी शासन अलग अलग थे, सबों को वो एक करके उन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ये तो बताया ही था। चलिए फिर से देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, उसके कितने सम्राट रहे, सब आप जानेंगे इसमें। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने किया था 1526 में। मुगल से उनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक चला। मुगल हिस्ट्री इन इंडिया में सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल साम्राज्य था जो भारत में 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोदी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था कब, 1526 में। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत चलता था तो उसका अंत हो गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1919 में यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो चलिए बाबर के बाद अब हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं 1526 से 1540 तक और 2 बार हमने बताया था, इन्होंने 2 बार शासन किया था। हुमायूं ने 1526 से 1540 तक, 1555 से 1556 तक। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। इसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। मुगल साम्राज्य हफ्ते दिन 7 अलग अलग कपड़े पहनने का रंग बनाए थे। और हुमायूं को एक सीढ़ी से उतरते हुए, यहाँ दिया हुआ नहीं, हुमायूं को एक सीढ़ी से उतरते हुए उनको ठोकर लगी थी और उस ठोकर से उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, ये 1556 में। उसके बाद उनके पुत्र जो है अकबर ने राज संभाला। तो चलिए अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल था। अकबर का 1556 से 1605 तक शासनकाल था, लंबा शासनकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। 14 साल की उम्र में अकबर को मुगल बना दिया था। उनके पिता के मंत्री बेरम खां उनके संरक्षक रहे थे। अकबर मुगलों में सबसे सफल सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था और अकबर के हार में उसमें निश्चित थी, मगर अपनों की गद्दारी के चलते महाराणा प्रताप को युद्ध में हार गए थे। कहने का मतलब महाराणा प्रताप उसमें जीत सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, इसलिए वह हार गए थे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर ज्यादातर हिस्सों में मुगल साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल एवं कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया। अकबर का अपना दीन इलाही धर्म था। उन्होंने अपना दीन इलाही धर्म भी निकाला था अकबर ने। जहांगीर का शासनकाल देखते हैं। 1605, जहां से अकबर का शासनकाल खत्म हुआ था, 1605 से 1627 तक चला। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर
मुगल साम्राज्य के शासक बने थे। जहांगीर के राज्य में मुगल साम्राज्य का किश्तवाड़ और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो क्या था, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि हासिल नहीं की थी। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उनके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, वो खुसरो का मदद करते थे। जहांगीर को अपने पिता से के खिलाफ बिगुल फूकने के लिए उकसाया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने इस तरह का काम करने की वजह से उनकी हत्या हो गई थी। चलिए अब शाहजहां के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 तक इनका मुगल शासन रहा। ये मुगल शासन का कार्यकाल संभाला। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। शाहजहां को दुनिया का 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में एक खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे, और जिन्हें पड़ोसी राज्यों को अलग अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता एवं सबसे समृद्ध काल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे कुछ बनाए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में जाना जाता है। वहीं शाहजहां के जीवन का अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किले में बंदी बना दिया गया था। अंतिम दिनों में जब शाहजहां जब बूढ़े हो गए थे, उस समय उनके बेटे ने उन्हें बंदी बनाकर उनकी सत्ता हासिल कर ली गई थी। औरंगजेब का शासनकाल चलिए जानते हैं 1658 से 1707 तक रहा। लगभग औरंगजेब का शासनकाल 99 वर्षों का था, लगभग 100 वर्षों का मान लीजिए, 100 वर्षों का शासन था। मुगल हिस्ट्री इन इंडिया में सबसे ज़्यादा जाने वाला एक और नाम औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का एकलौता ऐसा शासक था जिसने 49 भारतीयों पर राज किया था। 49 भारत पर राज किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप पर ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां जीती, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के सह संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1707 से 1712 था। कब? 1707 से 1712 था बहादुर शाह जफर का काल। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से 1719। बहादुर शाह शासनकाल 1719 से, ये जो बहादुर शाह द्वितीय है इसका 1719 से 1748 तक। अहमद शाह बहादुर का शासनकाल 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक। अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक। ये बार बार शासनकाल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये शासनकाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का शासनकाल कितना था, हुमायूं का शासनकाल कितना था, शेर शाह सूरी का शासनकाल कितना था। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 तक। और आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। और इसके वो जो है बहादुर शाह जफर को 1857 की लड़ाई में जो है परास्त करके इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। मुगल इतिहास में मुगलों के प्रमुख युद्ध और वर्चस्व, चलिए उसके बारे में जानते हैं। मुगलों के युद्ध और वर्चस्व। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत का राजा इब्राहिम लोदी को हराया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली थी। 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने वीर राणा सांगा को हराया था। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान को हराया था। 1539 चौसा को युद्ध, सूरी राजवंश के राजा शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। 1556 पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध, मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू राजा हेमू को हराया था। मुगल सम्राट अकबर ने हेमू को हराया था। 1567 थानेश्वर का युद्ध, अकबर ने सन्यासों के 2 समूह को हराया था। अगर वीडियो में जल्दी समझ में ना आए तो उसको पीछे से बार बार पीछे करके देख लीजिएगा। 1575 में तुराकोई का युद्ध, अकबर ने बिहार और बंगाल की सल्तनत को हराया था। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया था। 1558 में समुद्रगढ़ का युद्ध, मुगल सम्राट और औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हराया था।
1559 में खासबा का युद्ध औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराया था। 1671 में सराय घाट का युद्ध ओहम सम्राट लाचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य को का प्रतिनिधित्व कर रहे राम सिंह को हराया था। मुगलों के समय की धरोहर। मुगल हिस्ट्री इंडिया में अब देखिए कि उन्होंने कितना कितना धरोहर बनाए हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ताजमहल बनाया गया था कितना 1653 में, लाल किला बनाया गया था 1648 में, जामा मस्जिद बनाया गया था 1656 में, बीबी का मकबरा बनाया गया था 1660 में, लाहौर मस्जिद बनाया गया था 1673 में, मोती मस्जिद बनाया गया था 1660 में, तख्त ताउस बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। तख्त ताउस कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में। तख्त ताउस में बहुत सारे हीरे और मोतियों से जरे हुए ताउस बनाए गए थे, जिसमें बैठने के लिए रहता है राजा महाराजाओं को, उसको बनाया गया था तख्त ताउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। मुगल शासन शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उसकी शिल्पकला और भव्य स्मारक नामित किए थे। उस समय अनमोल हीरे एवं रत्नों से बना सुंदर सिंहासन भी उसने बनवाया था। इस खास सिंहासन का नाम तख्त ताउस था। ताउस एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मोर या मयूर होता है। अकबर एक विचित्र बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें उसे पढ़ने लिखने में काफी दिक्कतें आती थी। इस इतिहासकारों के मुताबिक अकबर अनपढ़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर को डेलेक्सिया यानी पढ़ने लिखने की बीमारी। अकबर को डेलेक्सिया यानी पढ़ने लिखने की समस्या बीमारी थी। अबुल फजल के आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र है, यानी अकबर को पढ़ने लिखने में तकलीफ था। अनमोल कोहिनूर हीरा एक वक्त तक मुगल साम्राज्य के अधीन था, जिसे मुगल शासक सर के ऊपर में इस्तेमाल किया जा करते थे। कहा जाता है कि हुमायूं के नशे की लत थी, इसी चलते उसे शेर शाह सूरी से प्राज्य मिली थी तथा कई सालों तक अज्ञातवास में गुजरने पड़े थे। सूरी के मौत के बाद हुमायूं दोबारा सत्ता पर आ गया। औरंगजेब ने सत्ता को हासिल करने के लिए अपने ही 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने सत्ता को हासिल करने के लिए अपने ही 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने मुगल शासन की राजधानी को दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा स्थापित किया था। मुगल शासन की राजधानी को दिल्ली से बदलकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किया था। यहाँ औरंगजेब ने अपने नाम से राजधानी के लिए जिस शहर को चुना उसे फिलहाल औरंगाबाद कहा जाता है। औरंगाबाद का अब नाम चेंज कर दिया गया है। अब आप लोगों को बताना है कि औरंगाबाद का क्या नाम रखा गया है, कमेंट करके। अकबर के समय सबसे अधिक सैन्य रचना, राज्यों की रचना तथा चलन में काफी सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं। एक तरह से अकबर दूरदृष्टि वाला शासक था। अकबर के दरबार के नवरत्नों को दरबार कहा जाता है, जिसे बीरबल, तोरकमल, तानसेन इत्यादि शामिल थे। ये सब अकबर के दरबारी थे। भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य और शाहजहां के साम्राज्य को स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को और शाहजहां के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें से अनेक सुंदर वस्तुओं के साथ कला के एक से एक नमूने स्थापित किए गए हैं। लगभग 331 साल तक भारत पर शासन करने वाले मुगल शासन के सबसे अधिक विस्तार अकबर औरंगजेब के शासन में हुआ था। इन दोनों शासकों की विचार प्रणाली एक दूसरे से काफी अलग थी। औरंगजेब एक काफी कट्टर धार्मिक शासक था, वहीं अकबर सहिष्णुता से शासन करने वाला सिद्ध हुआ। मुगल कौन थे? चलिए अब मुगल के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। मुगल के बारे में इतना सारा पहले ही जानना था। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन में से 17वीं शताब्दी में आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चली और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य भारत में कब से कब तक रहा? तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप को प्रमुख शक्ति थी। 1526 में स्थापित यह नाम मात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटिश राज्य द्वारा हटाया गया। यह राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का राजवंश था। मुगल शासक में कुल कितने शासक थे? मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़े साम्राज्य में से एक थे, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में से हुई थी। उसके अंत 19वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले हो जाता है। इस साम्राज्य को गद्दी में कुल 19 सम्राटों ने संभाली थी। कुल मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था, जो मध्य एशिया से आया था। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्यों की शुरुआत सम्राटों की मातृभाषा भी चगताई तुर्की ही थी और बाबर ने अपने प्रसिद्ध बाबरनामा जीवनी इसी भाषा में लिखी थी। आधुनिक काल में उज्बेक भाषा और उइगर भाषा चगताई के सबसे करीब हैं।
मुगल शासक ने अपना शासन मुख्यतः से चलाया। मुगल राजवंश का महत्व मुगल राजवंश मुख्य भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह 1857 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया गया। आप हमें बताइएगा कि ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का मुगल शासन का वीडियो यहीं तक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।